विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर से जबरदस्त जीत हासिल की, तो वहीं महागठबंधन को करारी हार मिली। चुनाव नतीजे से असंतुष्ट प्रोपेगेंडा फर्जी नैरेटिव से जेडीयू, बीजेपी और एनडीए में शामिल अन्य दल द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत को मटियामेट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें, कांग्रेस, राजद और अन्य पार्टी के महागठबंधन के जीतने की कामना करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों में से कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनके लिए इस जीत को पचा पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। बिहार चुनावों में जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण अभियान चलाने के बाद अब ये लोग नया प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं। इस बार उनका इरादा पीएम मोदी, बीजेपी और जेडीयू को मुस्लिम विरोधी के रूप में दिखाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बना। वही वामपंथी ऑनलाइन वेबसाइट द वायर की पत्रकार ने द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बनने के लिए एनडीए गठबंधन को मुस्लिम विरोधी बताने का प्रयास किया। आरफा ने ट्वीट कर कहा कि आजादी के बाद बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जब अपने सभी बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के एक भी विधायक बिना सत्ताधारी गठबंधन बना। कई अन्य वामपंथी बुद्धिजीवी और मीडिया पोर्टलों ने भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाया। ये उनका प्रयास ये दिखाने का था कि अब भाजपा देश के मुसलमानों को असंतुष्ट करने का काम कर रही है। वही बता दें, उनका यह प्रयास स्वाभाविक रूप से देश के मुसलमानों के बीच फैले भय को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें भाजपा और उनके सहयोगियों के खिलाफ वोट करने के लिए जुटाया जा सके। इसी तरह का पैंतरा उस समय भी आजमाया गया था जब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित किया था। वामपंथियों द्वारा भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में चरित्र करने का प्रयास किया गया जो मुस्लिम के विरोधी है। ऐसा करके वे अपने पसंदीदा दलों कांग्रेस और वामपंथी दलों को उबारने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के भीतर घात के कारण पतन की ओर अग्रसर है। हालांकि जब मीडिया संगठनों और वामपंथी विचारकों ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन पर शून्य मुस्लिम प्रतिनिधित्व का दोष लगाया, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि उन्होंने जो दोष लगाया है उसके पीछे कोई तर्क भी है या फिर वो सिर्फ सच्चाई को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े गठबंधन सहयोगियों में से एक है। जेडीयू ने हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के 11 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। हालांकि इसमें से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हुई थी। सबा जफर ने जेडीयू के लिए अमौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 22% वोट हासिल किए। हालांकि वो एआईएमआईएम उम्मीदवार अख्तरल इमाम से हार गई, जिन्होंने 51% वोट शेयर किया था। बता दें कि अररिया में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अबिदुर रहमान ने जेडीयू उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम पर व्यापक जीत दर्ज की। बिहार के डुमरू गांव में सीपीआई के उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह ने चुनाव जीता। जेडीयू के अंजुम आरा को बढ़िया अंतर से हराया गया। वही इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। परिणामों से स्पष्ट है कि एनडीए गठबंधन के सहयोगियों द्वारा मैदान में उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों से कोई भी विधानसभा जीतने में कामयाब नहीं हुआ। जेडीयू ने 43 सदस्यों को विधानसभा भेजा है। अगर जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पास विधानसभा की 74 सीटें होती और उसमें से 20% मुस्लिम होते। बता दें कि राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते हैं जो चुनाव जीतने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। वही बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन करना, लेकिन उनमें से एक को भी विधानसभा में नहीं लाना कहीं न कहीं साझेदारी और समझदारी की रणनीति है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में मुस्लिम विधायकों के न होने को लेकर गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा उम्मीदवारों की कमी की वजह से नहीं बल्कि उनके न जीतने की वजह से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।